नमस्कार साथियों, मैं गौरव मिश्रा पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सबके बीच संस्कृत भाषा की दूसरी क्लास लेकर। जैसे कि हमने पहली क्लास में कुछ चीजें पढ़ ली हैं, हमने सिलेबस के बारे में देख लिया, सिलेबस पर चर्चा कर लिया था और हमने सिलेबस पर चर्चा करने के बाद व्याकरण के बारे में समझा था। और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण को अन्य किन दो नामों से जाना जाता है, जैसे शब्द शास्त्र या पद शास्त्र, ये व्याकरण के अन्य नाम भी थे। हमने सीखा व्याकरण शब्दों पर आधारित होता है। हमने सीखा आदि व्याकरणाचार्य कौन है। हमने सीखा आदि व्याकरणाचार्य जो महर्षि पाणिनि हैं, उनका आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो हमने पाया कि उनका जो प्रथम ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो अष्टाध्यायी है ये किस आधार पर अष्टाध्यायी की रचना की गई है। तब हमने वहां पर पाया कि जो अष्टाध्यायी की रचना हुई है वो महेश्वर सूत्र के आधार पर हुई है। फिर हमने देखा महेश्वर सूत्र क्या होता है। महेश्वर सूत्र क्या होता है, तब हमें पता चला कि महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ शंकर ने अपने डमरू को बजाया था और वहां से कितनी बार बजाया, 14 बार बजाया और वहां से जो सूत्र निकल कर आया उसे शिव सूत्र का नाम दिया गया और उसका जो प्रचलित नाम है वह महेश्वर सूत्र था। तो महेश्वर सूत्र पर ही जो रचना हुई थी, अष्टाध्यायी की रचना महेश्वर सूत्र पर ही हुई थी। फिर हमने क्या पढ़ा कल, हमने पढ़ा कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। तो हमें पता चला अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। एक अध्याय में कितने कितने पाद, 4, तो टोटल कितने हो गए, 8 चौक 32, टोटल पाद कितने हो गए, 32। फिर हमने क्या पढ़ा, अष्टाध्यायी किस शैली में लिखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमारे सामने। अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने पहले की क्लास में देख ली थी। इसके साथ ही साथ हमने क्या देखा था, इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा त्रिमुनि किसे कहते हैं, त्रिमुनि किसे कहा जाता है, त्रिमुनि कौन है। हमने क्या पढ़ा, त्रिमुनि कौन है। तो हमारे सामने निकल के आए 3 नाम। पहला था पाणिनि, दूसरा था पतंजलि और तीसरा नाम क्या था हमारे सामने, कात्यायन। ये हमने कल की कक्षा में पढ़ा था, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज की कक्षा को शुरू करने के पहले हम पिछली कुछ बातें जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हैं उसको एक बार ऐसे सरसरी निगाह से देख लेते हैं। फिर पाणिनि ने कितने सूत्र लिखे अपने अष्टाध्यायी में, तो हमारे पास उत्तर आता है निकलकर लगभग 4000 सूत्र लिखे, लगभग 4000 सूत्र लिखे। कात्यायन ने क्या किया, तो कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्र पर वार्तिक की रचना की। किसकी रचना की, वार्तिक की रचना की। पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। और पतंजलि जी के बारे में हमने क्या सीखा, योग शास्त्र के प्रणेता थे, आयुर्वेद शास्त्र थे। कात्यायन जी का नाम हमने, कात्यायन जी का दूसरा नाम क्या पढ़ा हमने, अगर आप पुरानी कक्षा को देखेंगे तो कात्यायन जी के बारे में हमने पढ़ा कि कात्यायन जी का नाम जो एक दूसरा नाम है वह है वररुचि। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा भी जा चुका है। और फिर हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। तो अगर आपने पिछली कक्षा देखी होगी तो उसका जो पहला विकल्प था व्याकरण, वो उसका सही उत्तर था, ये उसका सही उत्तर था। आज हम अपनी कक्षा को फिर से शुरू चलिए करते हैं। और आज की जो हमारी कक्षा रहने वाली है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा इसको, आज की जो हमारी कक्षा स्टार्ट होने वाली है उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे वर्ण या अक्षर से। वर्ण या अक्षर किसको कहते हैं, वर्ण अथवा अक्षर, ये क्या होता है हम आज इसको देखेंगे, ठीक है।
चलिए, तो इसकी हम एक छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास एक कॉपी और कलम होगी तो हमें बहुत ही आसानी मिलेगी, हम साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो भैया सबसे पहले आप समझिएगा कि वर्ण और अक्षर कहते किसे हैं। तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। संस्कृत में इसी के लिए कहा गया है न क्षरति न क्षरति इति अक्षरः। जिसका क्षर ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, जिसको तोड़ा ना जा सके, वह ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। अब ये जैसे हमने कल आपसे बात की थी, चर्चा की थी कि हिंदी और संस्कृत में समानता होने की वजह से आप लोगों को ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आपने अगर एक जगह तैयारी कर ली तो दूसरी जगह अपने आप आपको वो चीजें आ ही जाएंगी। तो फिर से देखिए, वर्ण अथवा अक्षर किसे कहते हैं, क्योंकि वर्ण अथवा अक्षर हमने इसकी परिभाषा हिंदी भाषा में भी पढ़ी है। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। न क्षरति इति अक्षरः। जैसे अक्षर क्या है भाई, जैसे चलिए हम थोड़े से इसके उदाहरण लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अ, अगर आप अ को तोड़ने की कोशिश करें तो ये टूटेगा नहीं, इ टूटेगा नहीं, उ टूटेगा नहीं, और यहां पे हम खा में लगाएंगे हलन, क टूटेगा नहीं, ख टूटेगा नहीं। अगर आप इनको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपने मूल रूप में है, इनका ये मूल रूप है। तो इसको हम अक्षर कहेंगे या वर्ण कहेंगे, ये आप समझ लीजिए। यहां पर हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। न क्षरति इति अक्षरः। जिसका क्षरण ना हो, जिसमें तोड़ा ना जा सके, जिसको खराब ना किया जा सके, वह अक्षर होता है। हमने उदाहरण समझा, अ ई उ क ख, और क ख में हम का और खा नहीं कहेंगे, क ख। जो हलंत लगा है जिनके नीचे, जो पहले से ही बिना स्वर के बोले जा रहे हैं, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप यहाँ पे फिर से समझिएगा। यहाँ पे अगर आप का और खा को देखेंगे तो यहाँ पे पूर्ण रूप से का और खा ना हो करके यहाँ पे आप देखिए हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य कि हलंत का अर्थ क्या हुआ कि ये पहले से अपने मूल स्वरूप में है, इनमें किसी भी स्वर का संयोग नहीं है। समझ गए आप लोग यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या दिखता है कि वर्ण, ये बताओ आप कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे सामने या आपके सामने वर्ण के दो प्रकार निकल कर आएंगे। पहला आपका होगा स्वर, पहला आपका होगा स्वर, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है,
वर्ण कितने प्रकार के? तो वर्ण दो प्रकार के। पहला क्या है? स्वर। दूसरा क्या है? व्यंजन। समझ गए? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ण कितने प्रकार के? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम चर्चा करेंगे कि ये स्वर क्या है और ये व्यंजन क्या है, क्योंकि देखिए यहां से हर बार आपका 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न अवश्य ही बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न यहां से आपको हर बार बनते हैं, और इसलिए इस टॉपिक को थोड़े ध्यान से समझने की जरूरत है तो बहुत ही आसान, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक बार आपने समझ लिया तो अच्छा। हाँ, हम यहाँ पर आपको अंतर भी बताते चलेंगे। आपने हिंदी की कक्षाएं ली होंगी, आपने स्वर पढ़ा होगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हम चाहते हैं कि आप जो है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो स्वर हैं हिंदी में आपने कितने प्रकार के पढ़े हुए हैं। और हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे यही अंतर आएगा, जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 9। संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 9। संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 9। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्वर की परिभाषा ले लेते हैं। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा ले लेते हैं। इसके लिए कहा गया है स्वयं राजन्ते स्वयं राजन्ते इति स्वराः। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, इसका अर्थ क्या हुआ? जो खुद से, जिसे किसी और की जरूरत नहीं है, जो खुद से पूर्ण है, जो अपने आप में पूर्ण है, वही होता है स्वर। इसको किसी और की जरूरत नहीं होती है, वही होते हैं स्वर। जैसे समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं कौन कौन से स्वर हैं। अ, छोटा अ से अनार, है ना? आम नहीं, अ से अनार। इ, इसे इमली, ईख नहीं, इसे इमली। अ, ई, उ। अभी आप लोग पूछेंगे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ कहां गया? तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इस पर भी चर्चा करते चलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। एक स्वर वर्ण होता है, दूसरे वर्ण का जो प्रकार है वो व्यंजन होता है। स्वर किसे कहा जाता है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो खुद में पूर्ण हो, खुद में राजा हो, जो खुद किसी अन्य, इनको बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़ती हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अच्छा, स्वर है कितने प्रकार के? तो हमने ऊपर देखा स्वर होते हैं 9 प्रकार के। अब बात आई कि ये 9 प्रकार में है कौन कौन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे अ, ई, उ, री, री, ली, ए, ओ, आई, आओ। अगर आप इनको गिनेंगे अगर आप इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 9। सर फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर संस्कृत की यूपी टेट परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, स्वर कितने होते हैं, और उत्तर आया आपके सामने, विकल्प आया आपके सामने 4 9 12 11, 4 9 12 11, तब आपका सही उत्तर हो जाएगा वहां पर 9। अभी इन स्वरों के भी भेद निकलेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे आ ई उ री, आ ई उ री, री ए ओ ऐ औ। इनमें संयुक्त स्वर क्या होते हैं?
इनमें मूल स्वर कौन से होते हैं, हम ये सारी चीजें भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए धीरे धीरे जब हम हमारे को वहां पर पढ़ना होगा तब हम आगे धीरे धीरे देखते चलेंगे। फिलहाल के लिए हमें याद करने वाली चीज क्या है कि हमारे स्वर कितने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से प्रश्न बनता है, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत में। आप याद रखिए कितने, 9। दिमाग में इस चित्र को बना लीजिए। संस्कृत में स्वर कितने, 9। संस्कृत में स्वर कितने, 9। बोलिए, है ना, जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पर आप बोलिए हमारे संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी। तो हमारे संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 9। हम और विश्लेषण इसका करेंगे, उसके पहले आइए थोड़ा सा समझते हैं कि अगर स्वर है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, तो फिर व्यंजन क्या है। तो फिर व्यंजन क्या है। व्यंजन के लिए है अन्वग भवति, अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वगे भवति व्यंजनम। तात्पर्य, तात्पर्य यह है कि जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जा सके, 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 व्यंजन कहलाता है। जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जा सके व्यंजन कहलाता है। आप कहोगे सर ये स्वतंत्र रूप, इसका अर्थ क्या हो गया। अन्नो की भवति व्यंजनम, जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जा सके, मतलब क्या का और खा जो हम बोलते हैं वो स्वतंत्र नहीं होता क्या। आपका प्रश्न आएगा जो हम का और खा पढ़ते हैं वो स्वतंत्र नहीं होता क्या। तो बिल्कुल सही जवाब यही है, वो स्वतंत्र नहीं होता है। का और खा स्वतंत्र नहीं होता है। फिर किसके अधीन है, का और खा किसके अधीन है। तो का और खा अधीन है स्वरों के। कैसे, अगर हम बोलना चाहें का को तो का में आएगा हलंत और इसके पीछे जुड़ेगा एक स्वर जिसको कहते हैं अ। आप बोलिए, खुद से बोलिए क, क। आप जब क बोलते हैं तो जो का की समाप्ति होती है वो अ स्वर के साथ होती है, अ स्वर के साथ होती है, अ स्वर के साथ होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम खा बोलेंगे, ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम खा बोलेंगे तो खा की भी समाप्ति अ से ही होती है, जो कि एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है ना। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, वो स्वरों की ही सहायता से बोले जाते हैं। आप आगे एक चीज और पढ़ेंगे, आप आगे एक चीज और पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जोड़ते चले आपको, थोड़ा सा समय दीजिएगा। स्वर का एक अन्य नाम, स्वर का एक अन्य नाम है, वो नाम कौन सा है। स्वर का एक अन्य नाम है, वो नाम कौन सा है। जैसे हमारा नाम स्कूल में कुछ और रहता है और घर पे प्यार से कुछ और बुलाते हैं, हमें घर पर कुछ प्यार से और बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वरों का जो नाम है, इनका चाहे आप पेट नेम कह लीजिए, चाहे इनका आप एक दूसरा नाम कह लीजिए, इन्हें अच भी कहते हैं। अच क्या है, इन्हें अच
ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इन्हें अच भी कहते हैं, इन्हें अच भी कहते हैं। अच क्या है? तो अच है प्रत्याहार। अच क्या है? प्रत्याहार। जब अभी हम आगे महेश्वर सूत्रों की चर्चा करेंगे, जब हम आगे महेश्वर सूत्र के विषय में पढ़ेंगे और वहां पे प्रत्याहार पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। आप इतना समझ लीजिए, स्वयं राजन्ते इतीश्वराः, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य की जरूरत ना पड़े उनको स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होती है 9। ये है कौन कौन से? तो अ, ई, उ, याद रखिएगा, छोटा वाला आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। इनका दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है अच। दूसरा नाम क्या है स्वरों का? अच। इनको अच भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को क्या कहा जाता है? व्यंजन को क्या कहा जाता है? व्यंजन को कहा जाता है हल। व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल। तो हम यहां पे नोट डाउन करेंगे, व्यंजनों को हल भी कहते हैं। व्यंजनों को हल भी कहते हैं। फिर से समझिएगा, स्वरों को क्या कहा जाता है भाई? अच। व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल। याद कीजिए, स्वरों को क्या कहा जाता है? अच। स्वरों को क्या कहा जाता है? अच। बार बार दोहराने का बस मेरा इतना प्रयास है कि इतनी बार बोला जाए कि आपके दिमाग में ये चीज फीड हो जाए, ताकि आप जब भी कभी दोहराएं तब आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो मुझे याद है। फिर से समझिएगा, स्वर संख्या होती है 9। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। स्वर का दूसरा नाम अच। व्यंजन क्या होता है? अन्वग भवति व्यंजनम। जिन्हें स्वतंत्र रूप से ना बोला जा सके, जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाए, उनको कहा जाता है व्यंजन। और व्यंजन का अर्थ आप अगर देखोगे, जैसे हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, है ना? ये सारे जो व्यंजन हैं अगर आप देखेंगे तो इनके सब के पीछे एक स्वर आ रहा है, जो है अ। जो है अ स्वर। उसके बाद व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो व्यंजन का दूसरा नाम हल है। जैसे स्वरों को अच कहा जाता है, वैसे व्यंजनों को हल कहा जाता है। अगला, स्वरों की संख्या हमने पढ़ ली 9, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? जब तक हम लिख रहे हैं तब तक थोड़ा सा गेस कीजिए आप लोग, गेस कीजिए। हिंदी भी पढ़ी है आपने। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या 33। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आप लोगों ने क्या गेस किया था? बताइएगा हमें। आपने क्या गेस किया था? बताइएगा हमें। लेकिन यहां पर व्यंजनों की संस्कृत में संख्या क्या होती है? 33। 36 आपने हिंदी में पढ़ा है ना? 36 ही पढ़ा है या कुछ और पढ़ा है, या 33 ही पढ़ा है? चलिए, इसका उत्तर आप लोग हमें स्वयं से दीजिएगा। बाकी यहाँ पे व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और कौन कौन से व्यंजन है जो 33 है, इसको हम समझेंगे, है ना? इसको हम समझेंगे। तो देखिए, व्यंजनों को थोड़ा सा टुकड़ों में बांटा गया है। उच्चारण की भिन्नता के कारण इनमें 5 वर्ग बनाए गए हैं। उच्चारण की भिन्नता के कारण इनमें 5 वर्ग बनाए गए हैं। पहली चीज, वर्ग क्या है? कुचुटू, तुपु। कुचुटू,
तुपु, ये क्या है? चलिए लिखते हैं, धीरे धीरे समझेंगे सारी चीजों को। व्यंजनों के प्रकार, सबसे पहले व्यंजनों के प्रकार, ठीक है, व्यंजनों के प्रकार उच्चारण की भिन्नता के कारण, सबसे पहला आप समझिएगा, उच्चारण स्थान की भिन्नता के कारण इनको 5 वर्ग में बांटा गया है। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं। कु, चु, तु, तु, पु, कु, चु, तु, तु, पु, कु, चु, तु, तु, पु। कु का अर्थ होता है क वर्ग, चु का अर्थ होता है च वर्ग, टू का अर्थ होता है ट वर्ग, तू का अर्थ होता है त वर्ग, और पू का अर्थ होता है प वर्ग। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास जब हमारी शुरुआत होगी तब हम कु, चु, टू, तू, पू के बारे में और विस्तार से समझेंगे। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे ही अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, आयोगवाह किसे कहा जाता है, इन सारी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इस क्लास को समाप्त करने के पहले एक बार सरसरी निगाह से पूरी क्लास को हम लोग यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, बहुत थोड़ा ही पढ़ा है, लेकिन बस ये चीजें हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो एक बारी फिर से हम इनको दोहराने का प्रयास करेंगे। वर्ण अथवा अक्षर किसे कहा जाता है? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। न क्षरति इति अक्षरः, जिनका क्षरण ना हो वही अक्षर है, जैसे अ, ई, उ, क, ख। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण आपके होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है आपका स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी? तो 9। व्यंजन की संख्या कितनी? 33। याद करिए, स्वर की संख्या कितनी? 9। व्यंजन की संख्या कितनी? 33। स्वर किन्हें कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो खुद में पर्याप्त हो, जो खुद में पूर्ण हो, उनको स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। और इनका एक दूसरा नाम है अच, इन्हें अच भी कहा जाता है। व्यंजन क्या होता है? अन्वग भवति व्यंजनम, जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जा सके, जो व्यंजन होता है या अर्धमात्रिक होता है, हम अगली कक्षा में देखेंगे। अन्वग भवति व्यंजनम, जो स्वतंत्र रूप से ना बोला जा सके, व्यंजन कहलाता है। जैसे क में आ स्वर का सम्मिलन है, अगर आप देखोगे तो क बिना आ की आवाज के नहीं बोला जा सकता। इसी प्रकार से ख, ग, घ सारे जो हैं सबके अंत में स्वर अ आता है। व्यंजनों की संख्या होती है 33 और इनको हल भी कहा जाता है। व्यंजन के प्रकार, उच्चारण स्थान की भिन्नता के कारण इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कु, चु, टू, तू, पू, है ना? कु, चु, टू, तू, पू। आप भी बोलिए कु, चु, टू, तू, पू। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अब हम अगली कक्षा में इनके बारे में विस्तार से समझेंगे, और तब तक के लिए
आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।